ओम नमो नारायण। आइए आज शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम धृतराष्ट्र बोलते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा होने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने बोला, उस समय राजा दुर्योधन पांडवों की सेना को व्यूह रचने से युक्त देखकर गुरु द्रोण के पास जाकर कहने लगे, गुरुजी, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचने से युक्त की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में महाधनुर्धर वीर, लड़ने में भीम और अर्जुन के समान सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद, बलवान धृष्टकेतु, चेकितान तथा काशीराज एवं नरश्रेष्ठ पुरुजीत, कुंती भोज और शैव्य, पराक्रमी योद्धामन्यु, बलवान उत्तमौज, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष के भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं उनके नाम बतलाता हूँ जो कि मेरे सेना के नेता हैं। आप पितामह भीष्म, कर्ण और रणविजयी कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। इनके सिवा अन्य भी बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं, जो कि नाना प्रकार के शस्त्रों को धारण करने वाले और सब के सब युद्ध विद्याओं में निपुण हैं। ऐसे वह पितामह भीष्म द्वारा रचित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रचित इन पांडवों की यह सेना सहज ही जीती जा सकती है। अतः आप लोग सबके सब सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह पर डटे हुए केवल पितामह भीष्म की रक्षा करते रहें। इसके बाद कुरुवंशियों में वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह के समान गर्ज कर शंख बजाया। फिर एक साथ ही शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और रणसिंगा आदि बाजे बजे। फिर सफेद घोड़े से युक्त बड़े भारी रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पंचजन्य नामक और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयंकर कर्मकारी वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक अपना महान शंख बजाया। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल ने सुघोष और सहदेव मणिपुष्पक नामक वाला शंख बजाए। हे पृथ्वीराज, महाधनुर्धारी काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न और विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने भी अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। वह भयंकर शब्द आकाश और पृथ्वी को गूंजता हुआ धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण करने लगा। हे पृथ्वीनाथ, फिर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय युद्ध के लिए सजकर डटे हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर कपिध्वज अर्जुन धनुष उठाकर श्री कृष्ण से इस तरह कहने लगा कि हे अच्युत्य, जब तक मैं इन खड़े हुए युद्धेच्छुक वीरों को भली भांति देखूं कि इस रण उद्योग में मुझे किन किन से युद्ध करना है, तब तक आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा रखिए। मेरी यह प्रबल इच्छा है कि दुर्मति दुर्योधन का युद्ध में भला चाहने वाले जो ये राजा लोग यहाँ आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं भली प्रकार से देखूं। संजय ने बोला, हे भारत, निद्राजीत अर्जुन द्वारा इस प्रकार प्रेरित हुए श्री कृष्ण उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य तथा अन्य सब राजाओं के सामने खड़ा करके बोले, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। फिर वह पृथापुत्र अर्जुन वहां दोनों सेनाओं में खड़े हुए अपने ताऊ, चाचा को, दादा को, गुरुओं को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृदय वर्गों को देखने लगा। वहां उन सभी कुटुंबियों को खड़े देखकर अत्यंत
करुणा से घिरकर वह कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ इस प्रकार कहने लगा, हे कृष्ण, सामने खड़े हुए युद्धेच्छुक स्वजन समुदायों को देखकर मेरा अंग शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहा है और मेरे शरीर में कंप हो रहा है। गांडीव धनुष हाथ से खिसक रहा है, त्वचा बहुत जलती है, साथ ही मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, इसके सिवा और सभी लक्षण मुझे विपरीत ही दिखाई देते हैं। युद्ध में अपने कुलों को नष्ट करके मैं कल्याण नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न विजय ही चाहता हूँ, न राज्य या सुख ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य से, भोग से या जीवित रहने से क्या प्रयोजन है? हे मधुसूदन, मुझ पर वार करते हुए भी इन संबंधियों को त्रिलोक राज्य पाने के लिए मैं मारना नहीं चाहता। फिर जरा सी पृथ्वी के लिए तो क्या ही कहना। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारने से हमें क्या प्रसन्नता होगी? प्रत्युत इन आतताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा। इसीलिए हे माधव, अपने कुटुंबी धृतराष्ट्र पुत्रों को मारना हमें उचित नहीं है, क्योंकि अपने कुटुंबों को नष्ट करके हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ के कारण जिनका चित्त भ्रष्ट हो चुका है, ऐसे ये कौरव कुल क्षय जनित दोष को और मित्रों के साथ बैर करने में होने वाला पाप नहीं देख रहे हैं। तो भी हे जनार्दन, कुलनाश जन्य दोष को भली प्रकार जानने वाले हम लोगों को इस पाप से बचने का उपाय क्यों नहीं खोजना चाहिए? यह तो सिद्ध ही है कि कुल का नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है और धर्म का नाश होने से कुल को सब ओर से पाप दबा लेता है। हे कृष्ण, इस तरह पाप से घिर जाने पर उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। स्त्रियों के दूषित होने पर उस कुल में वर्ण संकरता आ जाती है। वह वर्ण संकरता उन कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने का कारण बनती है, क्योंकि उनके पितरलोक पिंड क्रिया और जल क्रिया नष्ट हो जाने के कारण अपने स्थान से पतित हो जाते हैं। इस प्रकार वंश संकरता को उत्पन्न करने वाले उपर्युक्त दोषों से उन कुलघातियों के सनातन धर्म कुल और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो चुके हैं, ऐसे मनुष्यों का निसंदेह नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो, शोक है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि इस राज्य सुख के लोभ से अपने कुटुंब का नाश करने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वालों को ये शस्त्रधारी धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन आदि रणभूमि में मार डाले तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। संजय बोले, उस रणभूमि में वह अर्जुन इस प्रकार कहकर बाणों सहित धनुष को छोड़कर शोकाकुल चित्त हो रथ के ऊपर पहले सैन्य देखने के लिए जहाँ खड़ा हुआ था वहीं बैठ गया। इस तरह श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव।